आप सबको ये मुझे दे दें इसके साइड वाला नहीं है। एक आपने एक लगाया, एक मुझे। ये आप सबको आज के इस खूबसूरत माहौल में, खूबसूरत सुबह में, खूबसूरत सेशन के लिए वेलकम कहता हूँ। आइए थोड़ी देर के लिए आंखें बंद कर लें ताकि हम पूरी तरह यहाँ पर आ पाएं, पूरी तरह सिर्फ जिस्मानी तौर पर यहाँ पर आना काफ़ी नहीं है, क्योंकि ज़हन भी हम ही हैं। माइंड हमारा एक साफ वजूद है, माइंड हमारी एक एनर्जी है। तो बॉडी भी हमारी यहाँ पर है और हमारा माइंड भी यहाँ पर है। दोस्तों, इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो मसला है, जो ट्रेजेडी, वो जिस्म और ज़हन में दूरी है। माइंड और बॉडी के दरमियान जो फासला है, बस वही प्रॉब्लम है। इस फासले को कम कर दें। मैं यहाँ पर हूँ। लौट आए दुकान से, लौट आए अपने माजी की फिक्रों से, लौट आए अपने मुस्तकबिल के ख्यालात से। यहाँ पर आ जाएं। माइंड और बॉडी का मिलाप हो जाए। प्लीज आंखें बंद। जब बॉडी कहीं और होती है और आपका माइंड कहीं और, तो इसको कहते हैं इग्नोरेंस की कैफियत, बेहोशी की हालत। मोस्ट ऑफ द टाइम ऑफ आवर लाइफ हम ऐसे ही इग्नोरेंस में जिंदगी जी के मर जाते हैं। जानवर, पेड़ पौधे, परिंदे, वो सारे इग्नोरेंस की कैफियत में होते हैं। हम अवेयरनेस की कैफियत में आ सकते हैं। अवेयर हो जाइए। राइट नाउ आई एम हियर। मैं प्रेजेंट में हूँ। आई एम फुली अवेयर कि मैं यहाँ पर हूँ। मैं अपने होने से, बीइंगनेस जिसको कहते हैं, मेरा होना, मैं उससे पूरी तरह अवेयर हूँ।
मेरा होना इस वक्त इस पार्क में है, मेरा जिस्म भी पार्क में है, मेरी तवज्जो भी यहीं पर है। I am here in present. आप राइट नाउ में आ जाएं। जिंदगी का हर मसला नाउ में हल होता है। नाउ, प्रेजेंट, ये मास्टर की है। सुख की, खुशी की, सेहत की मास्टर की वो नाउ है। और हर दुख की बुनियादी वजह इग्नोरेंस है, बेहोशी है, पास्ट और फ्यूचर के ख्यालात में उलझना है। There is no more thoughts in my mind. I am here. अपने जिस्म को छूने वाली ठंडी हवा को महसूस करें। ये भी इस लम्हे की राइट नाउ की सच्चाई है कि व्हाट्स हैपनिंग इन माय बॉडी। अपने आसपास परिंदों की आवाज़ों को सुनिए। ये भी इस लम्हे की सच्चाई है। ये दूर कहीं मोर बोल रहा है। ये फाख्ताएं बोल रही हैं। चिड़ियों की चहचहाट, आपके नाक के अंदर जो फ्रेश एयर आ रही है, ताज़ा हवा, उसको भी महसूस करें। बस इस लम्हे की सच्चाइयों में जो कुछ राइट नाउ लम्हा लम्हा जिए। इस लम्हे में क्या हो रहा है, अब आप अपने वजूद को, अपनी बॉडी को सर से लेकर पांव तक सेंस कीजिए कि राइट नाउ सारी बात नाउ की है। मैं बार बार लफ्ज़ यूज कर रहा हूँ, राइट नाउ, प्रेजेंट। तो सर से लेकर पांव तक जस्ट अपनी बॉडी को तजर्बा करें, सेंस करें कि राइट नाउ मेरी बॉडी की कैफियत क्या है। थोड़ा सा भी बॉडी से एस्केप ना करें। गर्दन की क्या हालत है, सर की क्या हालत है, भारीपन है तो है, दर्द है तो है। आप सिर्फ जानेंगे, आपने और कुछ भी नहीं करना। सेल्फ स्टडी है, ज़ाती जायजा है। मेरा सर मुझे क्या एहसास दे रहा है, मेरे सर की फीलिंग क्या है।
लिव विद योर हेड, लिव इन योर हेड। थोड़ी देर के लिए सर को जाने, सर में जिए। जिस तरह आप पानी में गोता लगाओ, ठंडा पानी होगा तो ठंडे पानी का एहसास होगा, गर्म पानी होगा तो गर्म पानी का एहसास होगा। ऐसे ही अपने अंदर गोता लगाएं, अपने सर में उतर जाएं। विच गोता मार गवासी हो ते जैवंज दरिया नोश न कीता, रसिया जान प्यासी हो। तो सर में गोता, क्या एहसास हुआ, ठंडा या गरम, दर्द या भारीपन। आपको करना कुछ भी नहीं, आज सिर्फ अपने आप को सेंस करें कि मुझे मेरा अपना आपा, मेरा वजूद क्या एहसास दे रहा है, मुझे क्या फीलिंग्स दे रहा है। क्या मैं अपने आप के साथ हैप्पी हूँ? अगर मैं अपने आप के साथ हैप्पी नहीं हूँ तो दुनिया की कोई दौलत, दुनिया का कोई इंसान, कोई बादशाही, कोई पैसा, कोई गाड़ी, कोई बंगला, कोई ज़मीन, कोई जायदाद, कोई योद्धा, कोई इल्म मुझे हैप्पी नहीं कर सकता। इफ़ आई एम नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ, nobody can make me happy at all। लोगों को ढूंढते हैं, दोस्तों को, नए नए पार्टनर्स को, चीज़ों को, कि शायद दूसरे लोग मुझे खुश कर देंगे, कोई नया पार्टनर, कोई औरत, कोई मर्द। लेकिन होता इसके उलट है। दो दुखी लोग मिलते हैं तो दुख डबल हो जाता है, क्योंकि हम अपने आप के साथ ही हैप्पी नहीं हैं, तो भला दूसरे के साथ हम कैसे हैप्पी होंगे। तो जानिए, मुझे मेरा सर कैसा लग रहा है। आपने रिएक्ट नहीं करना, जो लग रहा है ठीक है, इसको आप एक्सेप्ट करें। नो रिएक्शन, नो रिटेलिएशन, नो जजमेंट। जस्ट मुझे आज जानना है, मुझे गर्दन मेरी कैसे लग रही है। आ जाएं, पलट आएं। ये मशीनों में जिस्म को जो आप डालते हैं, ये सीटी स्कैन, ये एंजियोग्राफी, ये MRI, ये फलाना स्कैन, ये फलाना, आज खुद करें, खुद जायज़ा लें, खुद अपना टेस्ट करें, गर्दन में उतर जाएं। मुझे मेरी गर्दन कैसे लग रही है। एक एहसास, एक तजर्बा जो मशीन को नहीं होगा। मशीन आपको बहुत ही मोटी सतह पे, बहुत ही मोटे लेवल पे बताती है, इतने केमिकल्स अप हो गए, इतने डाउन हो गए, यूरिक एसिड बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल लेवल अप हो गया, डाउन हो गया, शुगर लेवल ये हो गया, वो हो गया। एहसास मशीन नहीं बताती, इसमें आपने सेंस करना है, महसूस करना है। गर्दन अगर आपको भारी लग रही है तो गर्दन ठीक नहीं है, ये सिंपल सा टेस्ट हो गया। सर भारी लग रहा है, पेनफुल लग रहा है, तो सर ठीक नहीं है। क्या ज़रूरत है मशीन की? आप सबसे बड़ी खुद टेस्टिंग मशीन हो। तो जैसे ही सर भारी लगे तो फिर सर को ठीक करने का एहतमाम, वही तो हम कर रहे हैं, उसका बंदोबस्त किया जाए। सर को कैसे बेहतर करना। दुनिया में मशीनें तभी बनी हैं, तभी ये सिस्टम बन पाए, जब आप अपने सिस्टम्स को डेवलप नहीं करते, जब आप अपनी मशीन अंदर की उसको जब इस्तेमाल में नहीं लाते।
आइए अपने कंधों पे अपना टेस्ट खुद करें, मुझे मेरे कंधे कैसे फील हो रहे हैं। राइट कंधा जरा महसूस करें, ओ भारी है, ओके ठीक है भारी है। अगर मैं रिएक्ट करूंगा, अगर मैं अभी झगड़ा करूंगा, अगर मैं इस राइट कंधे को जज करूंगा, हाय हुए करूंगा, तो मेरा दर्द मल्टीप्लाई होगा, मेरा भारीपन बढ़ जाएगा। सो क्या करूं मैं, ओके ये भारीपन है, ओ मैं सब्र के साथ वस्ताईनु बिस्सब्र वस्सलात, मैं सब्र के साथ, मैं आपको ये छोटी सी बात वस्ताईनु, छोटी सी आयत जो जिंदगी पूरे को बदल सकती है। ये आयत ऐसा समझिए, गागर में सागर, ये समंदर है। ये आयत वस्ताईनु बिस्सब्र, सब्र से काम ले लो, वस्सलात और नमाज से। आए सब्र के साथ, कंधे को जरा फील करें, नो रिएक्शन। अगर मुझे सब्र का खुदा ने कहा है तो जरूर मुझे, और सब्र का मतलब बर्दाश्त नहीं होता, याद रखिएगा। सब्र का मतलब है बैलेंस, नॉन रिएक्टिव होना। मैं अपने कंधे को देख के, जान के बिल्कुल बैलेंस में हूँ, नॉन रिएक्टिव हूँ। अगर मैं झगड़ा करूँगा, कंधे को अगर मैं बुरा भला कहूँगा, ओ ये भारीपन है, हाय होए करूँगा, ये दर्द है, तो इसका मतलब है मैं सब्र नहीं कर रहा, मैं फिर शिकायतें कर रहा हूँ। तो लेफ्ट कंधे पे आए, सब्र के साथ लेफ्ट कंधे को ऑब्जर्व करें, विटनेस करें, मुशाहिदा करें। ओ ये कंधा नजर आ रहा है, आई कैन फील माई लेफ्ट शोल्डर, भारीपन है, इट्स ओके, थोड़ा सख्त है, ओके। इस सख्ती को जाने, भारीपन को जाने और अपने सब्र को मेंटेन करें, सब्र को कायम करें। ओ आई एम इन सब्र, मैं सब्र के साथ हूँ, मैं सब्र में हूँ, अपने लेफ्ट शोल्डर को जान के। शोल्डर की केमिस्ट्री ही बदल जाएगी। हम शोल्डर अपनी बॉडी के अंदर आज तक बैलेंस में हुए ही नहीं। हम हमेशा अपने आप के साथ एक एजिटेशन, एक एहतजाज, एक शिकायत, एक ब्लेम की कैफियत में, एक लड़ाई, अंदर ही अंदर एक जंग चल रही है। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। आए इस तूफान को रोकते हैं। चेस्ट पे आए, चेस्ट को सेंस कीजिए, जस्ट फील योर चेस्ट, नो रिएक्शन, इट्स ओके है चेस्ट जैसी भी। वस्ताईनु बिस्सब्र, मेरे पास बहुत बड़ी मेडिसिन है, बहुत बड़ी पावर है, मेरे पास बहुत बड़ा लेसन है। ये लेसन, ये सबक रब्बे कायनात का दिया हुआ है। क्या? वस्ताईनु बिस्सब्र, ओके। मैंने अपने सीने को जाना, सीने में जो भी बीमारी, जो भी तनाव, इसको सेंस करें। कोई चीज दबी मत रहने दें, कोई चीज हिडन मत रहने दें, उसको पूरी इंटेंसिटी के साथ तजर्बा करें। मेरा सीना सारा मेरे सामने है, जैसा भी है, ओके। मैं अपने सीने को जान के सब्र में हूँ। नाव सर से लेकर पांव तक पूरी बॉडी को एक बार तजर्बा करें। जैसा भी है जिस्म, सर से लेकर पांव तक, मुझे सारा जिस्म महसूस हो रहा है, मेरा सर भी। यही तो आप गलती कर रहे हैं कि अपने आप को सेंस नहीं कर रहे, अपने आप के साथ जी नहीं रहे। इंसान भागा हुआ है अपने आप से। इंसान को कहो चांद पे चला जा, एवरेस्ट पे चला जा, वो भागता हुआ जाता है, वो सारे काम करता है। किताबें लिख दे, शायरी कर ले, इंजीनियरिंग कर ले, खेती बाड़ी कर ले, वो सारे काम करता है अपनी तबीयत के मुताबिक। सिर्फ एक काम को करने से कतराता है, वो है अपने आप को देखना। ये सारे काम अपने आप को भुलाए रखने के बहाने हैं। और मैं आपसे कहता हूँ,
कि अपने आप को भुलाएं मत, आएं, अपने आप को जानें। क्यों भुलाता है अपने आप को इंसान, क्यों भागता है अपने आप से, क्यों इस्केप करता है? क्योंकि जैसे ही वो अंदर की तरफ आता है, कंधे भारी नजर आते हैं, सीना जकड़ा हुआ नजर आता है, वो फिर शेल्टर ढूंढता है बाहर की किसी मसरूफियत में कि कहीं मेरा टाइम पास हो जाए, कहीं मैं अपने आप से इस्केप कर पाऊँ। नो मोर इस्केप। आए, किसी चीज़ से हम भाग तो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि उससे हम निजात भी हासिल कर पाएँ। हमें जानना ही होगा, हमें अपने मसाइल, अपनी बीमारियों, अपने पेन्स और अपनी सख्तियों को डायरेक्ट देखना ही होगा। मैं अपनी अपर बैक को पूरी इंटेंसिटी के साथ जो भी है अपर बैक की हालत उसको जान रहा हूँ। नो मोर एस्केप, क्योंकि फार्मूला मिल गया अपने आप को देखने का, अपने आप को फेस करने का, वो है वस्ताइनु बिस्सब्र। मैं अपनी अपर बैक को जान के सब्र में हूँ, मैं अपनी लोअर बैक को जान के सब्र में हूँ, मैं सर से लेकर पाँव तक अपनी पूरी बॉडी को जान के सब्र में हूँ। जो है, जो जैसा भी है, मैं सब्र में हूँ। मैं नॉन रिएक्टिव हूँ, कोई शिकायत नहीं। जैसा भी हूँ, सर से लेकर पाँव तक मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बस आप एक्सेप्ट करें, क्योंकि जो कुछ भी आप हैं ये बगैर वजह के नहीं है। जैसा बीज वैसा फल, ये मेरी वजह से है। जो कुछ मेरे अमाल की वजह से, मेरे लाइफस्टाइल की वजह से है जो कुछ भी, तो फिर इसको भागना क्या इससे। मैं सर से लेकर पाँव तक अपने आप को एक्सेप्ट करता हूँ। चेहरे पे थोड़ी सी शिकायत, थोड़ी सी सख्ती मत लेकर आए। मैं जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। कल मैंने कहा था रब्बाना ज़ुलमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये सिर्फ आदम अलैहिस्सलाम की दुआ नहीं है, ये आप भी आदम हो, आप भी आदम ही हो, ये आपकी भी दुआ है। हम हैं जिम्मेदार, ज़ुलमना अनफुसना, हमारे लाइफस्टाइल की वजह से, हमारी गलत सोचों की वजह से, हमारे गुस्से और नफरत की वजह से ये कैफियत, ये बैड हालत, ये स्ट्रेसफुल पेनफुल हालत पैदा हो गई। आई एम एक्सेप्टिंग माई सेल्फ। एक बार हौसले से सारा का सारा ये वजूद एक्सेप्ट कर लें। मैं अपने आप को सर से लेकर पाँव तक एक्सेप्ट करता हूँ। मैं जिम्मेदार हूँ, कोई शिकायत नहीं, कोई ब्लेम नहीं और कोई एस्केप नहीं। मैं एक्सेप्ट करता हूँ। बस इतना सा काम करें, डेली खामोशी से बैठें। जो भी कैफियत हों, जो भी सेंसेशंस हों, जो भी फीलिंग्स हों, बस उनको हौसले के साथ वस्ताइनु बिस्सब्र, सब्र से मदद लेते हुए, जो भी बीमारी हो, जो भी दर्द हो, उसको विटनेस कर लें। ना बीमारी रहेगी, ना भारीपन रहेगा इस वजूद में। आपका भारीपन, आपकी बीमारी सिर्फ बेसब्री की वजह से है, रिएक्शन की वजह से है, रिटेलिएशन, जजमेंट की वजह से है। नॉन जजमेंटल हो जाएं, नॉन रिएक्टिव हो जाएं। डोंट बी ए विक्टिम, बी ए विटनेस। मुशाहिदा करना शुरू कर दें। जिंदगी पूरी बदल के रह जाएगी। आप सारे ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे।
सर से लेकर पांव तक आप लज्जत और सरूर हो जाएंगे। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ अगेन, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जी आंख खोल, बैठ जाओ। माशाल्लाह, माशाल्लाह, वेलकम बैक, वापस आ जाए। वाह जी वाह, इतनी प्यारी सुबह। आप बड़े खुशकिस्मत हो, अल्लाह ने ये सुबह दे दी। हमारे ऊपर रहमत और फजल बरस रहा है। दाएं बाएं एनर्जी ही एनर्जी है। राब्ते में आ जाएं, यूनिवर्सल फोर्स के साथ कनेक्ट हो जाएं। नो अगेन, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। जी आंख खोल लें। उस यूनिवर्सल फोर्स के साथ राबता ना होने की वजह क्या है? कनेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा? जैसे किसी बिजली की तार के ऊपर कार्बन आ जाए तो आगे बल्ब नहीं जलता, ऐसा है ना जी? बिजली आगे सप्लाई नहीं होती है। तो इंसान का कनेक्शन यूनिवर्सल एनर्जीज के साथ क्यों नहीं हो पा रहा? इस पे जरा आज बात करते हैं। इकबाल के शेर से चले बात शुरू करते हैं। इकबाल कहता है, बाकी ना रही तेरी वो आई ना ज़मीरी। इंसान तेरी वो क्लैरिटी आई ना ज़मीरी, असं कहने ना लै शीशे यार साफ होना चाहिए। शीशे यार बाकी ना रही तेरी वो आई ना ज़मीरी, वो जो शीशे यार तेनू साफ होना चाहिए ना, क्रिस्टल क्लियर, वो तेरा नहीं रह गया काम। क्यों? ए कुश्ता सुल्तानियों मुल्लाइयों पीरी। कुश्ता पता किनू आते? पंजाबी च असीं कहने ना कोह के रख देना किसी ने। कोई गल समझ आई? कोह के रख देना किनू आते? प्राचे साहब दसो ना जरा। किसी का सत्यानाश करके रख देना। ए कुश्ता सुल्तानियों मुल्लाइयों पीरी। ए सियासतदानों, पीरों, डॉक्टरों, हकीमों, प्रोफेसरों के कुश्ता ज़दा इंसान कोई हुए बंदिया, तेरा इन्होंने सत्यानाश करके रख दिता है। ए कुश्ता सुल्तानियों मुल्लाइयों पीरी। इतनी स्ट्रेसेस आ गई। ये एजुकेशन जो आपका निज़ाम है, ये आपको डाटा दे देता है। सर भारी, कंधे भारी, बच्चों को इतने इतने बस्ते उठा के बचपन में दे रहे हैं, तो उनके वो कार्बन आने ही वाली है, वो स्ट्रेसेस आने ही वाली है। वो मुझे स्कूल के बच्चों से याद आ गया, वो बस्ते से इतनी इतनी किताबें। हमारे दोस्त इंग्लैंड से आए हुए हैं, वो पीछे बैठे। इन्होंने मुझे कल परसों हम बैठे थे 2 दिन पहले, तो बात कर रहे थे बच्चों को कोई स्कूल में बस्ते बस्ते नहीं वहां पे दे के जाते। तो हमारे यहाँ का एक बच्चा जो बस्ता उठा के, बल्कि आजकल उठाने की बजाय वो घसीटने वाला काम हो रहा है। वो पीछे कोई बैग, वो व्हील भी उन्होंने लगाए होते हैं, तो वो बस्ता लेके जा रहा है। और सुबह सुबह उधर से एक कसाई एक बकरा लेके आ रहा है, और बकरा जो है वो आगे नहीं जा रहा, बकरा पीछे खींच रहा है। तो कसाई उस बकरे को खींच रहा है। तो वो बच्चा उस कसाई से पूछता है, बकरा क्यों नहीं जा रहा? वो कहता है कि मैंने इसको ज़बह करना है, तो इसलिए ये बकरा जो है वो पीछे जा रहा है। तो बच्चा उस बकरे को कहता है, अरे भाई चले जा, चला जा, तुझे कौन सा स्कूल भेज रहे हैं? वो चले जा बकरे भाई, किसाई ज़बह ही होना है ना, और हम तो डेली ज़बह हो रहे हैं। बच्चों के साथ ज़मीन के ऊपर बड़ा जुल्म है। यकीन जानिए, ये ग्रेड ले लेना। एक बच्चा वो बनना कुछ और चाहता है, और आप उसको इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा कोई सोच ही नहीं है। पायलट बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। वो भाई किसान की भी ज़रूरत है। इन फूलों को कौन उगाएगा? प्लम्बर की भी ज़रूरत है, गाड़ी के मैकेनिक की भी ज़रूरत है। लेकिन जिस बच्चे को आप ऐसी सोच दे देंगे ना, वो गड़बड़ है। बच्चे को देखिए, बच्चा क्या बनना चाहता है। हम बच्चों को इंजीनियर, डॉक्टर बना रहे हैं, बंदा नहीं बना रहे। इंसान कहाँ से लेकर आएंगे आप? तो ए कुश्ता सुल्तानियों मुल्लाइयों पीरी। तो हमारे ऊपर जो स्ट्रेसेस हैं,
उनको रिलीज करना है। यहाँ पे हम कौन सी हालत में आए? लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। अपनी क्लैरिटी को हमें वापस हासिल करना है। अहसन तक़वीम वाली हालत को वापस करेंगे, वापस लेकर आएंगे। ओके जी, डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। लेट्स स्टार्ट जी। 1 2, जरा रुकेंगे। इत्थे भी जंग लग गया जी, इत्थे भी जंग लग गया। बंदा है ही जंग शुदा। ओ स्ट्रेसेस ए कुश्ताए सुल्तानियों मुल्लाइयों पीरी। इस शेर को आज याद रखिएगा। क्या मुल्लाओं ने हमें इतने नजरियात और इतने थॉट्स दे दिए गए हैं, इतनी सोचें हमारे जहनों के ऊपर। ये टीवी के टॉक शो जो है उन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। और ये सियासतदानों, ये जो लफ्ज़ है ना, ए कुश्ताए सुल्तानियों, सियासतदानों ने बेड़ा गर्क करके रख दिया। डोंट बी ए मोर पोलिटिकल, बी इजी। आप यकीन जानिए, मुझे एक वाकया याद आता है। मैं एक बार तिब्बत में था। तिब्बत में मैं एक सफ़र कर रहा था, तो वहाँ पे एक टूरिस्ट मिला जैपनीज। तो ऐसे ही ना बैठे बैठे बात हुई। उन दिनों शायद इक्की हिटो, वो जो हीरो हिटो का बेटा है, वो कोई नया बादशाह बना था। तो मैंने उससे कोई बात की, तो वो कहता है आई डोंट नो हु इज इक्की हिटो। जैपनीज बंदा है, उसे अपने बादशाह का नहीं पता। तो मैंने कहा वाई यू डोंट नो? कहता है कि मुझे क्या जरूरत है पॉलिटिकल होने की, ये कौन लोग है वो मुझे करे, मैं खुद बादशाह हूँ। आप अपने आप के अंदर बादशाह बने। खाम खा जी ये फलानी पार्टी और ये फलानी पार्टी। सियासतदान इधर से बिल्कुल फारग लोग हैं। इस दुनिया के अंदर गड़बड़ की बुनियादी वजह सियासतदान, बुनियादी वजह। आपसे कहता हूँ रियली, ये बात जान के कह रहा हूँ। किसको जान के? सियासतदानों को जान के कह रहा हूँ कि दुनिया के अंदर सबसे बड़ा खराबी ही इन लोगों ने पैदा किया। तो आप जरा इजी हो जाए, फ्रेश हो जाए, आप अपने जिम्मेदार हैं। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रुकिए ज़रा, अपने जंग उतारने हैं, अपनी डस्ट को रिमूव करना है। इस आईने के ऊपर जो पर्दे आ गए हैं, जो मैल आ गई है, उसको उतारना है। बाकी ना रही तेरी वो आईना ज़मीरी। आईना ज़मीर होना है, क्रिस्टल क्लियर होना है, सर से लेकर पांव तक नूर होना है। ये हमारी मंजिल और मकसद है। लेट्स स्टार्ट अगेन। 1 2 3 4 5 6 7। रुकिए, कल किसी ने एक पोस्ट शेयर की कि इंसान अपने बनाए हुए पिंजरे के अंदर बंद है। किसने शेयर की थी? शेख साहब। हाँ जी, कल वो बड़ी प्यारी पोस्ट थी। दुनिया सिजनल मोमेंट। मैं इकबाल का शेर उसी पोस्ट पे सुनाऊंगा। वो पोस्ट आज मेरे ज़हन में। इकबाल क्या कहता है? सब अपनी बनाई हुई जिंदा में है महबूस। सब अपनी ही बनाई हुई जेल के अंदर बंद है। सब अपनी बनाई हुई जिंदान कहते हैं जेल, महबूस कहते हैं किसी के अंदर बंद हो जाना, पिंजरे में बंद हो जाना। जो थॉट्स होते हैं, वो जो मैल की मैं बात कर रहा हूँ, वो एक लेयर क्रिएट करते हैं, एक हिजाब क्रिएट करते हैं, एक शेल क्रिएट कर देते हैं, और इंसान उससे बाहर नहीं जा पाता, उसी के अंदर ही जिंदगी गुजारता है। सब अपनी बनाई हुई जिंदा में है महबूस, मशरक के स्वागत हो कि अफरंग के सयाद। ये सिर्फ आप ही नहीं, मशरक का इंसान नहीं, मगरब का, अफरंग का जो भागता दौड़ता हुआ इंसान है। आए हैं इंग्लैंड से, हमारे पास साथी बैठे हुए हैं, इनसे पूछ लीजिए, वहां पर भी ऐसी भाग दौड़, वहां पे और कई मसाइल, और कई प्रॉब्लम्स, वो भी हैं जेल के अंदर ही। किसी का पिंजरा सोने का तो किसी का पिंजरा लोहे का। पिंजरा पिंजरा ही होता है, चाहे सोने का होवे तो चाहे लोहे का होवे। लोग इसी बात पे फख्र में रहते हो, लो जी साडा पिंजरा सोने का है, तो जेल ही ना। सब अपनी बनाई हुई जिंदा में है महबूस, मशरक के स्वागतों के अफरंग के सैयार हैं, अहले सियासत के वही कोना खमो पेच। शायर इसी अफलास तखय्युल में गिरफ्तार, सियासतदान भी जेल में हैं अहले सियासत, और शायर भी इसी गुर्बत और इसी मुफलसी के अंदर। कौन सी मुफलसी? कि बड़ी सोच नहीं है, नई सोचें नहीं है, नए थॉट्स नहीं है, नए आइडियाज नहीं है,
क्रिएशन नहीं है। पीराने कलीसा हो के शेखाने हरम हो, पीराने कलीसा सर तुहाडे उथों दे पादरी इंग्लैंड के या वेस्ट के जो पादरी हैं वहां के मुल्ला पीराने कलीसा हो, वो भी जेल के अंदर बंद है। शेखाने हरम हो या तुहाडे मौलवी हरम दे मौलवी वो भी जेल के अंदर बंद ने। पीराने कलीसाओं की शेखाने हरम हो, ने जिद्दत गुफ्तार है, ने जिद्दत किरदार, कोई नई बात नहीं है, सारी रेपुटेशन है। वो किताबां दा जेड़ियां पढ़ियां वो ही अगे दस रहे। इथों इलम उठे, अंदरों इलम उठे, क्रिएशन पैदा करो। वो कदों आवेगी? ये जो तुहाडे उत्ते जिहड़ी लेयर्स आ गई, तनाव जिहड़ा आ गया, वो जिहड़ा कचरा आ गया, जिहड़ी डस्ट आ गई है, वो जिहड़ा जंग लग गया है, वो जो शुरू के शेर में दसिया ना तुहानू कि ए पुश्ता है सुल्तानियो मुल्लाइयो पीरी, मोढे भारी, सिर भारी, पूरा जिस्म जो वो तनाव में आ गया। आप क्लियर करें, उठा के फेंके स्ट्रेसेस को, फिर देखिए अंदर से इल्म कैसे उठता है, फिर देखिए अंदर से इरफान कैसे उठता है। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10। ओके रुकिए, आंखें बंद कीजिए। नाउ फील योर बॉडी, कंधों को महसूस करें। बर्डन फ्री होना है, हमें लिबरेट होना है, डस्ट फ्री होना है, जंग फ्री होना है, आईना ज़मीर होना है, क्रिस्टल क्लियर होना है, फ्रॉम टॉप टू बॉटम नूर होना है। ओके जी, राइट हाथ ऊपर, लेफ्ट हाथ पीछे। लेट्स स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Oh good। जरा वो पार लाओ ना, जरा पार लाओ। कबीर बेड़ा जर जरा ते फूटे 6000। कबीर का बड़ा प्यारा शेर याद आया कि कबीर बेड़ा जर्जरा कि जरा मेरी कश्ती है, टूटी फुटी कश्ती, पुरानी कश्ती हो गई है, ते विच छेद फूटे 6000 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰਾਖ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਕਿ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ? ਹੌਲੇ ਹੌਲੇ ਤਰ ਜਾਣ ਦੇ ਤੇ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਜਿਨ ਸਿਰ ਭਾਰ। ਜਿਹੜੇ ਹੌਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾ, ਹਲਕੀ ਹੋਣ ਦੇ वही तैरेंगे ते डूबे जिन सिर पार, जिनके कंधे भारी, जिनका सर भारी। अच्छा, आप इसको किसी और से एसोसिएट मत किया करें, रूहानियत से फलाना डमकाना। डायरेक्ट अपने ऊपर ही बात को लेकर आए। मैं डूब जाऊंगा इस दुनिया के अंदर भी, आखिरत के अंदर भी, अगर मेरी बॉडी भारी है, अगर मैं लाइट नहीं हूं। अल्लाह वाला इस जमीन पे चलता है, उसे अपनी बॉडी का एहसास नहीं होता। फूल की पत्ती का कोई वजन हो सकता है, दरवेश अपना वजन इतना भी फील नहीं करता। वो इतना फ्रेश होता है। आम गुनाहगार आदमी, उसका एक एक कदम मुश्किल होता है। कदम भारी, कंधे भारी, सर भारी, हर वक्त हाय होए, मर गया, खप गया, शिकायतें शिकायतें और शिकायतें। नो मोर शिकायतें। आज के बाद हम वर्क करेंगे अपने ऊपर। हम हल्के हल्के तर गए, हम हल्के हो जाएंगे, अपने आप ऊपर तैरना शुरू कर देंगे। ते डूबे जिन सिर पार। मुझे एक बुजुर्ग का वाकया याद आ गया। एक बुजुर्ग के पास एक बंदा आया, कहता जी मेरा प्यो मर गया, तो ਉਹਦੇ वास्ते दुआ करो। बाप मेरा मर गया, उसके लिए दुआ करें। तो उस बुजुर्ग ने कहा यार बाप मर गया, मैं ठीक है दुआ तो करता हूँ, लेकिन तुझे एक असूल बताता हूँ, तो एक काम कर, जाना वहां से ना एक वो मट्टी की हांडी लेकर आ, उसमें थोड़ा घी डाल के लेकर आना। प्राचा साहब को घ्यो लै रहे होना, इन्हों का अजकल बंदोबस्त है। वो जी वो मिट्टी की हांडी के ना घ्यो लैके आ गया। उसने पानी के अंदर उस मटके को, उस हांडी को डाला और उसको तोड़ा पानी के अंदर। तो वो जो ठीकरे थे उस हांडी के, वो सारे नीचे बैठ गए और घी ऊपर तैरने लगा। तो अब उस बुजुर्ग ने उस बंदे से कहा अच्छा अब तुम दुआ करो वो ठीकरे नीचे से ऊपर तैर जाएं। उसने कहा जी वो ठीकरे वो किसने तैरन दिया, वो तो भारी ने। अच्छा, उस बुजुर्ग ने कहा बात दुआ करो ये घी डूब जाए। उसने कहा क्यों किवें डूबे मेरी बात दुआवां नाल? उसने क्या ये अपने काम होंदे ने, ते जेड़ा होला है ना
ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਡੁਬੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਬਦ ਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਅਸਰ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਅਮਾਲ ਦਾ ਆਪ ਫਿਕਰ ਕਰੋ, ਹਲਕੇ ਹੋ ਜਾਓ ਅੱਜ ਹੀ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਜੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, आप अपने आप को ठीक कर लो। अगेन जी डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट, दोनों हाथों को लॉक एंड अप, स्ट्रेच, जॉ स्ट्रेच, ये ओके। नाउ राइट साइड पे झुकेंगे और नीचे, यस। अब अपने हाथों को देखिए ऐसे टर्न होके और घूम के देखिए एंड वापस। नाउ लेफ्ट साइड पे टर्न हो, हाथों को देखिए और यस वाह, ओ वेल डन। दोनों हाथ यहाँ। बादशाह साहब क्या हाल है आपका? हल्के हल्के होना है सब लोगों जी। अच्छा वापस आइए, सब लोग बादशाह साहब के लिए दुआ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फौरन उधार नहीं करना। अच्छा तुसी दुआ करोगे ते नाल तुहानू ते फायदा, बादशाह नूं फायदा मिलेगा मिलेगा, तुहानू मिलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे लोग अपनी तवज्जो बादशाह साहब की तरफ ले जाएं। हम सब लोग अपने प्यारे भाई बादशाह साहब के लिए दुआ गो हैं कि इनकी जो भी आजकल स्ट्रेसेस हैं, जो भी इनकी परेशानियां हैं, जो भी इनको एक क्या कहते हैं उसको, एक थोड़ा टफ टाइम है, हम सब दुआ को हैं कि बादशाह साहब का ये टफ टाइम, ये मुश्किलें, ये परेशानियां हल हो जाएं। बादशाह साहब को हम एनर्जी देते हैं, बादशाह साहब के लिए हम दुआ को हैं, अल्लाह इन पर अपना फजल और करम करे। थैंक यू वेरी मच। वापस आ जाए बादशाह साहब। बादशाह साहब हो गया जी, हो गया जी, हाँ काम हो गया जी। ये एवं है ओए, ये सौदा 10 बदस्ती ये साथ दे और साथ ले। हाँ जी, लेट्स स्टार्ट। 1 2 3, सांस के साथ 4 5 6 7। बादशाह साहब है जी, बड़े आइस्को इस्लामाबाद जो बिजली का महकमा है ना, जनूर फियाम जो वापटा आ गए ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਟਾ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਰਨ ਗਏ। ਵਾਪਟਾ ਦਾ ਮਸਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਅਨਫਿਟ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਏ ਜਿੱਥੇ ਫਿਟ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਤਰਫ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ ਹੋਣ, ਆਪਣਾ ਯਾਨੀ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਵੱਡੀ ਪੋਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇਗਾ, ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆਇੰਦਾ ਵੀ, ਔਰ ਹੱਕ ਹਲਾਲ ਦਾ ਯਾਨੀ ਮਿਹਨਤ ਆਪਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਹ ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਟਫ ਟਾਈਮ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਡੋਂਟ ਵਰੀ, ਮੁਸ਼ਕਲ ਦੀ ਹਰ ਕੁੰਜੀ ਯਾਰੋ ਹੱਥ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਆਈ ਤੇ ਮਰਦ ਨਗਾਹ ਕਰਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਰਹਿਣਾ ਕਾਈ ਦੀ ਮਰਦ। ਲੈਟਸ ਸਟਾਰਟ ਅਗੇਨ। 1 2 3 4 5। दूसरी तरफ 1 2 3 4 5। वेल डन जी। फरीद साहब इतनी दूर आपको नहीं बैठने दूंगा, नेड़े बैठा करो, करीब आके बैठा करें। आप बड़े प्यारे, आपके पोस्चर, जिस बंदे के पोस्चर अच्छे हो जाते हैं ना उसको फिर आगे आना चाहिए। आप आ जाए मैट लेके इधर, राजा माड़ा आ जाइए, माड़ा दल तराशा इधर आइए। अगेन जी डीप ब्रीथ इन। ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ ਕੋਈ। ब्रीथ अच्छा, कोई दांतों का मसला तो नहीं है आपको? अच्छा अच्छा अच्छा, पख्तूनिस्तान है। अभी राइट हाथ पीछे, लेफ्ट हाथ आन जो राइट में, ये देखिए पीछे जरा और पीछे एंड वापस। नो राइट हाथ लेफ्ट नीचे, लेफ्ट हैंड बैक। 2 3 4, सांस के साथ 5 6 7 8 9 and 10। ओके जी, नाउ सिट इन वज्रासन जी। आ जाए सब लोग जी ऐसे। उसके साथ आपका भी ताल्लुक तो है, क्यों नहीं जी, क्यों नहीं। हाँ ओके जी, सब लोग लंबा और गहरा सांस छोड़ दीजिए और घुटनों पर आ जाएंगे, ऊपर ये ऊपर आ जाएंगे। अब जी लेफ्ट हाथ अपनी राइट एड़ी पे, राइट हैंड आप, ये देखिए 1, इसी तरह दूसरी तरफ दें 2, फेस ऊपर जाए 3
4 5 6 7 8 9 one more and 10 ओके वापस आए एक शेर तो तुहानू सुनाना ही भुल गया आज थोड़ा दिन रेस्ट ले वो शैतान ने एक दफ़ा इब्लीस ने खुदा से उसका मुकालमा है बातचीत है अल्लाह से तो वो क्या कहता है परकाल आए आतिश हुई नहीं वो अज़ाज़ील यानी शैतान खुदा से क्या कहता है इंसान के बारे में आज के मौजूदा इंसान को कि जान लागरो तन फरबाओ मलबूस बदन जेब कि आज का जो इंसान है उसकी जान लागर हो गई है जिस्म उसका बड़ा हो गया पेट उसका बड़ा हुआ है आप खुद देख सकते हैं जान लागरो तन फरबाओ मलबूस बदन जेब दिल नज़ा की हालत में अकल पुख्ता हो चालाक। फिर अगला शेर बड़ा प्यारा है जमहूर के इब्लीस अरबाब सियासत हैं जमहूर के इब्लीस अरबाब सियासत बाकी नहीं अब ज़रूरत मेरी तहे अफलाक मेरी और इत्थे लोड़ ही कोई नहीं जड़ा काम करना है सियासतदान कर देन पे ये उन काम और सियासतदान कर देन पे तो मेरी और इत्थे केड़ी लोड़ है तुमने इत्थे भेजिया शैतान बना के इत्थे तो और बड़े शैतान पैदा हो गए जमहूर के इब्लीस हैं अरबाब सियासत बाकी नहीं अब मेरी ज़रूरत तहे अफलाक। तो ये सिर्फ सियासत के अंदर ही नहीं है एजुकेशन के अंदर भी ये है फार्मास्यूटिकल कंपनीज के भी वो भी फार्मा के इब्लीस हैं कुछ एजुकेशन के इब्लीस हैं कुछ मेडिकल साइंस के इब्लीस हैं कुछ सियासत के इब्लीस हैं हर जगह के ऊपर इब्लीस कहता है वाह 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 मेरा काम उन्हें आप कर दें तो हमने अपनी जिम्मेदारी लेनी है अपने ऊपर काम करना है अपने आप को बचा के रखना है। लेट्स स्टार्ट वापस आ जाए ऐसे राइट लेग बैक से फेस अप और अब लेफ्ट हाथ आगे ये देखिए फेस अप वापस नाउ लेफ्ट लेग बैक से अप राइट हाथ सामने जो आप खोलिए वापस so again right leg up face up अब लेफ्ट हाथ पीछे ले जाइए होल्ड योर राइट फुट और बैक पे स्ट्रेच कीजिए फेस अप देखिए फेस अप लेफ्ट शोल्डर से घूम के अपने पीछे वाले पांव को फील करें सॉरी देखिए अब यहीं से अपनी राइट एल्बो नीचे लगा दें ये देखिए और लेग और ऊपर जाए लेफ्ट शोल्डर से घूम के देखें और एंड वापस अब लेफ्ट लेग बैक से आप ये देखिए आपकी फेस आप राइट हाथ पीछे ले जाइए होल्ड योर लेफ्ट फुट एंड स्ट्रेच बैक योर राइट आर्म राइट बाजू बैक पे पुल कीजिए विद योर लेफ्ट फुट आप अपना देखिए लेफ्ट एल्बो नीचे राइट शोल्डर से घूम के अपने पांव को देखिए पीछे राइट शोल्डर से घूमना है और एंड वापस जरा वापस उठ के बैठे ब्रीथ इन ब्रीथ आउट ये थोड़े से अपने घुटने वाइड करिए ये देखिए वाइड घुटनों को खोलिए वाइड वाइड दोनों हाथ आगे और चेस्ट नीचे लग जाए बॉडी आगे की तरफ पुल करें कमाल पोस्ट कराइए अब आगे अपनी एल्बोज पे आ जाए ये देखिए आगे आइए एल्बोज पे आगे आइए गुड अब और आगे आए पेट नीचे चला जाए ये देखिए जी लेकिन घुटने वहीं पर है पेट नीचे लगे जिसका पेट नीचे नहीं लगा वो गड़बड़ है ओके वापस नीचे लेट जाएंगे दोनों लेग स्ट्रेट एंड अप इन कोबरा
कोबरा। जॉ खोलिए, यस। राइट शोल्डर से घूम के देखिए, लेफ्ट से घूम के देखिए। जॉ, ये देखिए जबड़ा भरपूर खोलें। अभी टंग को बाहर स्ट्रेच करें और ओके, पीछे से दोनों लेग्स फोल्ड। फेस अप। राइट शोल्डर से घूम के देखिए, लेफ्ट शोल्डर से घूम के देखिए और 4 पे आ जाएं। ये 4 पे आना हुआ एंड नो गो फॉर डाउनवर्ड। ये डाउनवर्ड फेसिंग, कैट स्ट्रेचिंग, डॉग स्ट्रेचिंग में चले जाएं। स्ट्रेच योर बॉडी बैक और पीछे और जुआ खोलिए और जबान को बाहर स्ट्रेच करें। यहाँ पर भी आंखों को जोर से खोलिए। राइट पांव को उठा के राइट हाथ के बाहर रखें, ये देखिए, और राइट हाथ सीधा ऊपर, ये देखिए सीधा यहाँ से ये ऊपर जाएगा और ऊपर। अब यहीं से राइट हाथ पीछे, ये नीचे लगे बैक पे। फेस अप, नीचे लगना चाहिए, पीछे नीचे लगाइए हाथ। फेस अप लगाए ना, आज पता चलेगा। ओके प्राचा साहब, कड़ाके निकलन दे, वापस आओ। साढ़े सारे पोस्टर वधिया आप साहब कर रहे हैं। आप साहब जरा पोस्टर करके दिखाओ जरा। पहले किया, पीछे किया, बैक एंड नो, आहिस्ता आहिस्ता देखो। हेलो, हाँ लगे ना थले। हाँ, गुआंढिया का मुंह लाल होवे तो अपना भी लाल कर लेता है। कुछ ख्याल कर लो अपना। आप साहब लो देखिए। अगेन गो फॉर डाउनवर्ड डॉग। लेफ्ट पांव उठा के लेफ्ट हाथ के बाहर। अब लेफ्ट हाथ सीधा आगे से ऊपर, ऊपर ऊपर, यहीं से बैक, ये देन पीछे नीचे लगाएंगे, नीचे ये फेस अप और पीछे वाला घुटना जमीन से उठा हुआ है। ओके वापस डाउनवर्ड डॉग। यस, और नो ब्रीथ इन, अपवर्ड फेसिंग, अपवर्ड, और राइट लेग बैक से आप यहीं पर दरमियान में से नीचे। ओ गुड। राइट लेग आप, राइट शोल्डर जरा घूम के पीछे देखिए तो सही। वेरी गुड फैसल साहब, फैसल बैट साहब, बहुत अच्छा पोस्टर। डाउनवर्ड डॉग, यहीं से डाउनवर्ड डॉग। स्ट्रेच योर बॉडी बैक और इसको कहते हैं 3 लेग डॉग स्ट्रेच। कोशिश करें राइट लेग आपकी स्ट्रेट हो जाए और स्ट्रेट हो जाए और राइट साइड पे रहे आपका राइट पांव और राइट घुटना फोल्ड करके दोनों हाथों के दरमियान। वाह, फेस अप, फेस अप, वाह जी वाह, फेस अप। और आप राइट शोल्डर से पीछे घूम के देखिए। हाँ जी, जरा घूम जाओ पीछे और प्राचा साहब पीछे वाला घुटना सीधा करें आप। यस, ढीले ढीले क्यों पोस्टर करते हो? वो फिर आदत बन जाती, थोड़ा तुम लाइन नहीं हो पाओगे। कोशिश करें अपनी प्रॉपर। राइट शोल्डर से घूम के पीछे देखिए। नो, लेफ्ट हैंड अप, लेफ्ट हैंड अप और अप। अब राइट हाथ भी ऊपर, ये देखिए दोनों हाथ ऊपर चले गए। दोनों हाथ पीछे ले जाइए और पीछे वाला पाँव फोल्ड, दोनों हाथों से पीछे वाला पाँव पकड़ लें, बैक पे स्ट्रेच कीजिए और अब यहीं से लेफ्ट हाथ वहीं पर, राइट हैंड अप। ये देखिए जी, राइट हैंड अप आ गया और आप जाने दीजिए ना ऊपर और वापस दो। यस, और इतने गल्ला बातें नहीं चलती सिर्फ। हाँ, इतने काम चलता है। क्या इसका मंतक से, वो कहते हैं ना, लुभाता है दिल को कलामे खतीब। ये आजकल के बड़े मोटिवेशनल स्पीकर, खतीब मतलब बोलने वाला, भाषण देने वाला, रोड़ा पाने वाला, खाम खा। लुभाता है दिल को कलामे खतीब मगर लज्जते शौक से बेनसीब। बयां इसका मंतक से सुलझा हुआ, लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ। अच्छी तरह बैक पे जाइए। नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग, सॉरी पहले अपवर्ड फेसिंग में आएगी। ये अपवर्ड फेसिंग में आएगी, ये फेस अप। हाँ, साड़ियाँ बड़ियाँ सीधियाँ सीधियाँ गल्ला जे। बयां इसका मंतक से सुलझा हुआ, कोई मंतक मुंतक नहीं है, कोई दलाइल नहीं मैं दे रहा। लुगत के बखेड़ों में उलझा हुआ और कोई जबान की हेर फेर नहीं,
सीधी सीधी गल है, काम करोगे तो फायदा होगा, वरना कुछ नहीं लभना। वापस डाउनवर्ड आप। हाँ, जब मैं चंगी ठोक बजा के गल करनी होती है मैं पंजाबी च करना। हाँ, पता लगे जरा। और पीछे जाओगी जरा, और अड्डियाँ लाओ थले पीछे। एंड अगेन अपवर्ड फेसिंग की, ये अपवर्ड फेसिंग में अगेन आ गई। अब लेफ्ट लेग आप हैं, और यहीं से आप पीछे से ले जाइए ऊपर, और आप लेफ्ट फुट ना फोल्ड करके दोनों हाथों के दरमियान। यस, एंड पीछे वाले लेग को स्ट्रेट कीजिए, ऐथे नहीं रहने देना, फेस आपकी। और आप और थोड़ा लेफ्ट साइड पे देखिए घूम के, नो लेफ्ट हैंड आप, वापस राइट हैंड भी आप, दोनों हाथ यहीं से पीछे ले जाएंगे। दोनों हाथों से अपना राइट पाँव पकड़िए, पीछे से बैक पे पाँव से स्ट्रेच करें, राइट हाथ वहीं पर रहने दे, लेफ्ट हैंड आप। ये देखिए जी, और फेस आप खोलें जिस्म, और वापस डाउनवर्ड डॉग। नो ब्रीथ इन, अपवर्ड फेसिंग, वापस डाउनवर्ड फेसिंग, अगेन राइट लेग आप जी, राइट लेग बैक से आप, और आप राइट पाँव को दोनों हाथों के दरमियान ले आइए, पीछे से खड़े हो जाएं, खड़े हो जाएं, आगे से नीचे बैंड, दोनों हाथ आप ऊपर, फेस आप, और आप ओके, वापस अगेन डाउनवर्ड डॉग, डाउनवर्ड डॉग। नाउ लिफ्ट योर लेफ्ट लेग आप, बैक से ऊपर जाने दें, और लेफ्ट पाँव दोनों हाथों के दरमियान, पीछे से खड़े हो जाएं, दोनों हाथ स्ट्रेट आप, और आप दरमियान में नीचे जाइए, वापस डाउनवर्ड डॉग, स्ट्रेच। नो ब्रीथ इन, अपवर्ड फेसिंग, वापस डाउनवर्ड फेसिंग, अपवर्ड, हिम्मत, डाउनवर्ड, अपवर्ड, घुटने जमीन पे, एंड चाइल्ड पोस्चर। उसके बैठ जाए, मेरी तरफ फेस कीजिए, फेस मेरी तरफ, एंड नाउ रिलैक्स योर बॉडी। आँखें बंद कर लो, सर से लेकर पांव तक बॉडी को ढीला छोड़ दें। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, कौम को छोड़ दें, इंसानों पे आ जाएं। खुदा ने आज तक किसी एक की भी हालत नहीं बदली, बंदे की, किसी एक इंडिविजुअल की ना हो जिसको ख्याल अपनी हालत के बदलने का। आप बदलने की तैयारी करें, एक कदम चलें, ये पूरा निज़ाम कुदरत आपका साथ देगा, क्योंकि ये कोह, ये दरिया, ये समंदर, ये हवाएं, ये सब आपका साथ देंगी। तामीर खुदी कर असर याह रसा देख, खुलांख ज़मी देख, फलक देख, फिजा देख, ये सारा निज़ाम कुदरत आपको आपकी रूहानी तरक्की, सेल्फ इम्प्रूवमेंट में मदद देगा। यकीन जानिए, बादल आपका साथ हो जाएंगे, जिन्नात आपका साथ देंगे। मैंने ये जाना है, हादसात से आप बचेंगे, बीमारियों से बचेंगे, दुखों से, तकलीफ़ों से बचेंगे। एक इरादा कर लें कि मुझे लाइफ को इम्प्रूव करना है। जो लाइफ की हाईएस्ट पीक है, जिसको इरफान कहते हैं, जिसको वली अल्लाह कहते हैं, जिसको सुपर ह्यूमन बीइंग कहते हैं, बस मुझे लाइफ की उस चोटी पे पहुंचना है। मुझे असफल साफलीन से निकल के लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, मुझे आसन तकवीम की हालत तक पहुंचना है। मुझे हल्का फुल्का होना है, मुझे तरोताज़ा होना है, मुझे सेहतमंद होना है, मुझे अपने ब्रेन को फुली एक्टिवेट करना है। मुझे इस वजूद के एक एक सिस्टम के अंदर, दिल और फेफड़ों के अंदर जो जो पोटेंशियल्स हैं, उन सब को डिस्कवर करना है। नाउ डीप ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। ये दोनों हाथों को रगड़ेंगे आपस में और अपने फेस पे दोनों हाथों को फेरेंगे। आपको एक सोच दी है नई कि फुल पोटेंशियल को डिस्कवर करना है। थैंक यू वेरी मच। सब लोग पहले आएंगे ग्रुप फोटो होगा, देन आप लोग जाएंगे। हाँ जी, सारा सेशन तो चलाया
बादशाह साहब खास ने ये बंदा मेरे नाल पिछले 15 सालों तो धक्के खाए देने ने पड़े, मतलब है कई कई क्लासेस मैंने इसको कहा ना वहाँ चला जाए, इसने इनकार नहीं किया। बड़ी मेहनत की है इस बंदे, ही इज वेरी गुड मैन। असल में ये परेशान है, ये हमारे पास नहीं आते इसलिए। परेशानी कौन ही जो है वो हमें ये हमारे पास आएंगे तो छोटी ठीक होंगे। वो हमें छोटी टाइम दिया करो।